तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर में। तो यही मेन गेट है, यहीं से अंदर एंटर करना होता है और बगल से नदी भी जा रही है और अंदर जो है पहाड़ के मतलब अंदर मंदिर है भगवान जी का। तो चलते हैं अंदर। अंदर का तो वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम बाहर बाहर से आप लोगों को सारा व्यू दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करा। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, तो मेरे वीडियोस में ज़्यादातर लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस बार बोल रही हूँ। तो भगवान जी के लिए कर सकते हैं आप लोग। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, हरेला की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज से सावन लग चुका है, तो मैं आई हूँ टपकेश्वर मंदिर। तो करते हैं भगवान जी के दर्शन और सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरेला पर्व के अवसर पर मैं भी चली गई थी देहरादून से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर स्थित टपकेश्वर महादेव के मंदिर, जो कि हमारा गढ़ी कैंट से आगे नींबूवाला में पड़ता है। और यहीं से हमें अंदर जाना था और लगभग अंदर 500 मीटर जाने के बाद हमें मिल जाएगा भगवान शिव का मंदिर। और यहाँ पे शिवरात्रि और सावन के सोमवारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। और अगर आप लोग शिवरात्रि के दिन चले गए तो ये रोड पूरी भरी हुई मिलती है, इस रोड पे लाइन लगी होती है। लेकिन आज से सावन स्टार्ट हो रहा है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी अभी। तो आज से लग चुका है सावन, तो आज है हरेला और मैं जस्ट आई हूँ टपकेश्वर महादेव के मंदिर में, जो कि हमारे देहरादून में स्थित है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हो आप लोगों को मंदिर का व्यू। तो सबसे पहले सभी लोगों को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मुख्य प्रवेश द्वार। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस मुख्य प्रवेश द्वार से कई सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ेंगी। और उसके बाद जैसे आप नीचे उतरते रहेंगे, आपको वातावरण में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई और साथ ही शांत और आध्यात्मिकता का एक अलग ही एहसास होने लगा। तो मैं इससे पहले यहाँ पे आई थी शिवरात्रि के टाइम पे पिछले साल, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यहाँ से लगभग पीछे 2 किलोमीटर तक लाइन लगी होती है और बहुत ही लंबी लाइन होती है, बहुत रश होता है। लेकिन आज एकदम शांत सा और एकदम खुला खुला महसूस हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह उतारे, तो यहाँ पे पूरी सुविधा होती है जूते चप्पल उतारने की, और वैसे ऊपर भी उतार सकते हैं और यहाँ पे भी उतारने का होता है। फिर हम लोगों को यहाँ पे आगे आके एक और गेट मिल गया, यहाँ से अंदर जाना है। और इतिहास में मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को द्रोणा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर को द्रोणा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही कहा जाता है कि जब उनके पुत्र अश्वत्थामा को दूध नहीं मिल पाया, तब भगवान शिव ने अपनी कृपा से गुफा की छत से दूध की धारा प्रवाहित करी और धीरे धीरे समय के साथ वो दूध की धारा जल में परिवर्तित हो गई। मतलब अब जो गुफा है वहाँ से दूध के बदले जल टपकता है और बरसात के मौसम में ज्यादा ही जल टपकने लगता है जैसे सावन आता है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर किसी पहाड़ी पे नहीं बल्कि प्राकृतिक गुफा के अंदर बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पे कोई भी मानव व्यवस्था के बिना भगवान शिव को प्राकृतिक रूप से जल अभिषेक होता है। इसका मतलब ये है कि पूरे साल भर भगवान जी को जल अभिषेक होता रहता है। एक प्राकृतिक तरीके से गुफा से जो पानी टपकता है वो डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर जाता है। तो इतना सुंदर नजारा है जब भगवान शिव को अपने आप नेचुरल तरीके से पानी का अभिषेक होता रहता है। और यहाँ पे बगल में नदी भी बहती है। आजकल यहाँ पे बरसात का टाइम है तो नदी का पानी इतना साफ नहीं रहता है, तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पानी है। सावन में चारों तरफ हरियाली होने की वजह से काफी सुंदर नजारा लगता है देखने में। और साथ ही ये मंदिर देहरादून के सबसे पुराने और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। और मान्यता बहुत ज्यादा है, कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और सावन में यहाँ पे जल अभिषेक करने से आपकी जितने भी कष्ट होते हैं सारे कट जाते हैं। सावन के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सावन के जितने भी सोमवार आते हैं उन सारे सोमवारों में यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। काफी लंबी लाइन लगी होती है दर्शन करने के लिए, भगवान जी को जल अभिषेक करने के लिए। तो आज हरेला पर्व के अवसर पर मैं भी चली गई थी यहाँ पे भगवान जी को जल अभिषेक करने के लिए। तो मुझे तो आज आराम से दर्शन हो गए थे, क्योंकि आज यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। और साथ ही यहाँ पे श्रद्धालु लोग काफी नदी में भी नहा रहे थे, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। नदी में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और ये पूरा दोनों साइड है। नदी के इस पार भी मंदिर है और सामने वाले साइड जो है वो वैष्णो माता का गुफा मंदिर है। और अगर आप लोग भी देहरादून घूमने आते हैं तो टपकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक साथ आस्था, इतिहास, प्रकृति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे सावन के महीने में सबसे अधिक श्रद्धालु देखने को मिलते हैं और साथ ही शिवरात्रि का विशाल मेला लगता है जो कि लगभग 5-6 दिन तक चलता है। और मंदिर देहरादून से लगभग 6-7 किलोमीटर ही दूर है। जैसे आप लोग गढ़ी कैंट जाते हैं तो गढ़ी कैंट से आगे नींबूवाला में आप लोगों को मिल जाएगा टपकेश्वर महादेव का मंदिर। और अब हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ा शांति महसूस करी और फिर हम लोग चले गए दूसरी साइड, मतलब पार वाली साइड जहाँ पे वैष्णो माता का गुफा मंदिर है। तो चलते हैं और आप लोगों को वैष्णो माता की गुफा दिखाते हैं। और अगर आप लोग मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उससे दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जो भी नई वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ताकि ये वीडियो उन सारे श्रद्धालुओं तक पहुँच जाए जो यहाँ जाना चाहता है। और यहाँ पे भी सामने भगवान शिव की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद हम चले गए वैष्णो माता की गुफा वाली साइड। तो यहाँ से ऐसे कुछ घूम के जाना होता है, पूरा रास्ता बना हुआ है, बीच में पुल है, पुल को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पहुँचा जाता है। तो चलते हैं दूसरी साइड। और दूसरी साइड वैष्णो माता की गुफा के साथ साथ संतोषी माता का मंदिर भी है, जहाँ से पूरे टपकेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है, पूरे मंदिर का व्यू आता है। तो अब चलते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा योग मंदिर में। और माना जाता है कि जो लोग कटरा जाकर वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह गुफा एक विशेष आकर्षण मानी जाती है। और जो ये गुफा है वो काफी संकरी है, तो श्रद्धालुओं को काफी झुककर जाना होता है। तो मैं तो वैसे पहले भी जा रखी हूँ, 2 बार चली गई हूँ गुफा के अंदर। तो काफी झुककर और पतली सी गुफा है, तो संकरी सी है, तो वैसे तो जाया ही जाता है, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये कुछ ऐसा मंदिर का व्यू है। यहाँ पे और भी भगवान जी की मूर्तियां रखी है, जैसे गणेश भगवान जी हैं और भी नारायण भगवान जी, सब भगवान जी की मूर्तियां रखी हुई है। फिर आगे के आपको मिल जाएगी वैष्णो माता की गुफा का जो रास्ता है, और काफी संकरा सा रास्ता है। और अगर आप लोग भी टपकेश्वर महादेव के मंदिर आते हैं तो शिव जी के दर्शन करने के साथ साथ माँ वैष्णो देवी की गुफा के भी जरूर दर्शन करें। संकरे से रास्ते से होकर गुजरने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है मेन गेट, यहाँ पे लिखा है माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर। तो मैं भी चली गई थी अंदर, और देख सकते हैं अंदर कुछ इस टाइप का रास्ता होता है, पतला सा। तो यहाँ से जाना है, लगभग 20 मीटर के आसपास अंदर होगा। और फिर उसके बाद अंदर लाइटिंग वगैरह सब लगी हुई, कैमरे वगैरह सब हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर एक साइड से जाना होता है और दूसरी साइड से बाहर आना होता है। अंदर संकरा सा रास्ता होने की वजह से किसी किसी को थोड़ा बहुत सफोकेशन भी फील हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर के दूसरी साइड। तो वो मेन गेट था जहाँ से मैं आई, और ये दूसरी साइड है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सामने नदी है, नदी का नज़ारा है, नदी में लोग नहा रहे हैं। और यहाँ से मेन गेट था जहाँ से हम अंदर गए थे। तो अब इस साइड चलते हैं। और अब मैं ठीक नीचे खड़ी हूँ हनुमान भगवान जी की प्रतिमा के, और साथ ही अब इस साइड आता है संतोषी माता का मंदिर। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे भवानी शंकर गुफा भी है, तो अंदर गुफा है। तो ये गुफा तो वैसे बंद ही रहता है, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। तो ये कुछ गुफा का व्यू है, और यहाँ से ऊपर जाते हैं संतोषी माता के मंदिर। उसके बाद हम लोगों ने किए यहाँ पे माता के दर्शन, और साथ ही यहाँ से जो पूरा मंदिर है उसका काफी अच्छा व्यू दिखता है। ये दूसरी साइड हो गया, तो यहाँ से पूरा मंदिर का साफ साफ नजारा दिखाई देता है। तो देख सकते हैं वो सामने मेन गेट है जहाँ से हम लोग अंदर आए, और यहाँ पे नीचे नदी बह रही है, और ये पूरा एरिया मंदिर का है। तो यह है टपकेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि हमारे देहरादून में स्थित है। और आज है यहाँ पे सावन, मतलब आज से लग चुका है, तो आज हरेला पर्व है, तो काफी ज्यादा भीड़ है। मतलब नॉर्मल दिन के हिसाब से अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है मंदिर का पूरा नज़ारा। तो ये रहा टपकेश्वर महादेव का मंदिर। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और आजकल काफ़ी हरियाली हो गई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है मंदिर। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया, काफ़ी सुकून और शांति महसूस हो रही थी, और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, और बेल आइकन को भी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मंदिर से दर्शन करके, और यहाँ पे गेट है, तो यहीं मैंने स्कूटी पार्क करी थी। तब चलते हैं घर को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैंने लगाई थी यहाँ पे अपनी गाड़ी। तो जैसे शिवरात्रि के टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि ये रोड पूरी खचाखच भरी रहती है, पूरे यहाँ पे श्रद्धालु होते हैं। बट आज काफ़ी खाली था, वरना पूरी रोड में ऐसे भीड़ ही भीड़ रहती है।